Good morning, students. Class 3rd, Subject English Reader, Chapter 6, The Mouse and the Ant. देखिए बच्चों, इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, इसकी समरी बता देता हूँ। इसमें एक चींटी होती है और एक चूहा होता है जो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। एक बार चींटी को ये लगता है कि मुझे चूहे से भी ज़्यादा शक्तिशाली बलवान दोस्त मिल सकता है, तो वो जैसे ही अपने घर से बाहर निकलती है तो उसे बर्फ़ के में उसके पैर जम जाते हैं। तो बर्फ़ से पूछती है कि क्या तुम सबसे शक्तिशाली हो? तो वो कहती है नहीं, क्योंकि सूरज की रोशनी मुझे पिघला देती है, सूरज की गर्मी मुझे पिघला देती है। फिर वह सूरज के पास जाती है और कहती है क्या तुम सबसे शक्तिशाली हो? तो वो कहता है नहीं, बादल मुझे ढक लेते हैं और मेरी रोशनी को अंधेरे में बदल देते हैं, इसलिए मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। फिर वह बादल के पास जाती है और कहती है क्या तुम सबसे शक्तिशाली हो? तो बादल कहता है नहीं, मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ, क्योंकि हवा मुझे अपने साथ बहा ले जाती है, अपने साथ उड़ा ले जाती है। फिर हवा से पूछती है क्या तुम सबसे शक्तिशाली हो? तो हवा कहती है नहीं, क्योंकि जो घर होता है जिसमें मजबूत दीवारें होती हैं उनसे टकरा के मेरा रुख मुड़ जाता है या मैं दूसरी ओर घूम जाती हूँ, इसलिए मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। फिर वह घर के पास जाती है और उससे पूछती है क्या तुम सबसे शक्तिशाली हो? तो घर उससे कहता है कि नहीं, मैं सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ, मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली तो चूहा है जो मेरी दीवारों में भी अपने दांतों से छेद बना देता है। तो वह वापस अपने घर पर आ जाती है और चूहे को देख के बहुत खुश होती है कि मुझे सबसे शक्तिशाली दोस्त मिल गया है। तो ये इस कहानी का सार है, इस कहानी की समरी है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। इसके कुछ हार्ड वर्ड हैं जिसकी आपको शीट भी मिल जाएगी और आप साथ साथ इसको नोट भी करेंगे। In a beautiful part of Canada, there is a great park where many wild creatures live. कनाडा एक देश का नाम है, वहाँ के एक बहुत ही सुंदर हिस्से में, पार्ट यानी हिस्सा, बहुत ही सुंदर हिस्से में एक बड़ा पार्क बना हुआ था, एक बड़ा बागीचा था। वेयर मैनी वाइल्ड क्रिएचर लिव, जहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर रहते थे। बॉयज़ एंड गर्ल्स इन कनाडा लाइक टू विजिट दिस पार्क। कनाडा के लड़के लड़कियाँ इस पार्क में जाना या इस पार्क में घूमना पसंद करते थे। दे कैरी बॉटल्स ऑफ शुगर वाटर फॉर द बेबी बेयर्स। वे अपने साथ कैरी ले जाते थे शुगर वाटर यानी शरबत की बोतलें ले जाते थे। एक बोतल ले जाते थे जिसमें शरबत भर के ले जाते थे, और जो भालुओं के छोटे छोटे बच्चे थे उनको पिलाते थे, उनके लिए ले जाते थे। दे लुक फॉर द ब्लैक बीवर्स एंड द ग्रेट बफलोज। और वे वहाँ पर ब्लैक बीवर्स, काले ऊदबिलावों को देखते थे। जो ऊदबिलाव होता है उसको बीवर कहते हैं। एंड द ग्रेट बफलोज, और बड़ी बड़ी भैंसों को देखते थे। बट आई थिंक एनी ऑफ दोज बॉय एंड गर्ल्स हैव नेवर नोटिस्ड लिटिल मास्टर माउस एंड टाइनी मिस्ट्रेस आंट। बट आई थिंक, लेकिन मैं सोचता हूँ, एनी ऑफ दोज बॉयज़ एंड गर्ल्स, उनमें से किसी भी लड़के या लड़की ने हैव नेवर नोटिस्ड, यह कभी ध्यान नहीं दिया कि
लिटिल मास्टर माउस एंड टाइनी मिस्ट्रेस आंट who live near each other in a cave under a rock, जो उस बाग के नज़दीक एक गुफा में रहते थे जो कि एक बड़ी चट्टान के नीचे थी, और उनके ऊपर किसी भी लड़के या लड़की ने कभी ध्यान नहीं दिया, ऐसा मैं सोचता हूँ। वो सभी उस बाग में उन जानवरों को देखने जाते थे, उनको खिलाने पिलाने जाते थे, लेकिन उस नन्ही चींटी और छोटे से चूहे के ऊपर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। फॉर अ लॉन्ग टाइम मास्टर माउस एंड मिस्ट्रेस आंट वर गुड फ्रेंड। लंबे समय से जो चूहा था और जो चींटी थी वो अच्छे दोस्त थे। मिस्ट्रेस आंट वॉज प्राउड दैट द माउस हु सीम्ड टू हर सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग शुड बी हर फ्रेंड। जो चींटी थी उसको इस बात का बड़ा गर्व था कि जो चूहा है वो बहुत बड़ा दिखता है और बहुत मजबूत है और वह उसका दोस्त है। चूहा चींटी से बहुत बड़ा होता है और वह चींटी से ज़्यादा शक्तिशाली भी होता है, और ऐसा होते हुए वह चींटी का दोस्त था, तो इस बात पर चींटी को बहुत गर्व था। She was very pleased when he stopped for a chat with her. वह बहुत खुश हो जाती थी जब चूहा उसके पास कुछ बात करने के लिए रुक जाता था या उससे बातचीत करने के लिए रुक जाता था। But one day Mistress Ant said to herself, लेकिन एक दिन उस नन्ही चींटी ने अपने आप से कहा, Master Mouse is very kind to be sure. जो चूहा है वह बहुत अच्छा है, बहुत दयालु है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यट तब भी तो भी आई हैव नो डाउट देयर आर अदर ग्रेट क्रिएचर आउट इन द वर्ल्ड हु आर जस्ट एज काइंड। लेकिन मुझे फिर भी कोई शक नहीं है कि इस संसार में और भी बहुत सारे जानवर होंगे जो ऐसे सच्चे और अच्छे होंगे। वो कहती है कि ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो चूहा है वो बहुत ही अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत दयालु है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि इस संसार में चूहे के अलावा कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सच्चा और अच्छा होगा। चूहे के अलावा और भी बहुत सारे जानवर हैं जो उसी की तरह सच्चे और अच्छे होंगे। तो ऐसा चींटी ने खुद से कहा। यस यस वेंट ऑन लिटिल मिस्ट्रेस आंट नोडिंग हर टाइनी हेड। हाँ हाँ बिल्कुल, वेंट ऑन, और वह चलती गई। लिटिल मिस्ट्रेस आंट नोडिंग हर टाइनी हेड, अपने सिर को हिलाते हुए वह चलती गई। वह सोच रही थी कि चूहे से के अलावा भी और भी बहुत सारे जानवर होंगे। ऐसा सोचते सोचते वह चलती रही, आगे बढ़ती रही और अपने सिर को हिलाती रही। आई एम श्योर आई कुड फाइंड आउट मैनी अदर ग्रेट फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड। मुझे ऐसा लगता है या मैं आश्वस्त हूँ कि मैं और भी अच्छे दोस्तों को, और भी बड़े जो जानवर हैं उनको, अच्छे दोस्तों को ढूंढ सकती हूँ इस संसार में। आई हैव ग्रोन टायर्ड ऑफ मास्टर माउस। मैं चूहे से थक चुकी हूँ, मैं मास्टर माउस से थक चुकी हूँ। यानी उसको लगता था कि ये जो चूहा है इससे भी मैं शक्तिशाली दोस्तों को ढूंढ सकती हूँ, और मैं तो इस अब चूहे से थक चुकी हूँ, इसको बार बार देख के थक चुकी हूँ। मैं इससे बेहतर दोस्त ढूंढना चाहती हूँ। आई विल सी इफ़ आई कैन फाइंड सम वन स्ट्रोंगर देन ही इज़। मैं उसे देखूँगी अगर मैं कोई चूहे से बेहतर या चूहे से अधिक शक्तिशाली कोई दोस्त ढूंढ लेती हूँ या कोई जानवर ढूंढ लेती हूँ तो मैं उसे देखना चाहूँगी। सो मिस्ट्रेस आंट क्राउल्ड आउट ऑफ द केव। अब ऐसा सोचकर वह चलती जा रही थी और चलते चलते वो उस गुफा से बाहर आ गई।
या घिसटते घिसटते वो उस गुफा से बाहर आ गई। क्राउड यानी घिसटना, धीरे धीरे चलना, बहुत ही मंदी गति से चलना। तो वो धीरे धीरे चलती हुई उस गुफा से बाहर आ गई। अप द रॉक एंड टू द ग्राउंड अबव, और उस चट्टान के ऊपर चढ़ गई जो उस ज़मीन से ऊपर थी, उस चट्टान के ऊपर चढ़ गई। इट वॉज़ अ कोल्ड डे, वह सर्दी का दिन था, बहुत ठंडा दिन था। सून, जल्दी ही, स्नो बिगन टू फॉल, बर्फ़ गिरना शुरू हो गई। वो ठंड का दिन था, ठंडा दिन था, इसलिए जल्दी ही बर्फ़ गिरना शुरू हो गई। मिस्ट्रेस आंट्स फीट वर ऑलमोस्ट फ्रीजन, जैसे ही बर्फ़ गिरने लगी तो उस चींटी के जो पैर थे, पैरों में भी बर्फ़ गिरने लगी, जिससे उसके पैर लगभग जम गए। स्नो, क्राइड मिस्ट्रेस आंट, उसने देखा कि उसके पैर जम गए तो वो चिल्लाई, बर्फ़, यू हैव फ्रोजन माई फीट सो दैट आई कान हार्डली क्रॉल अलॉन्ग। वह जब उसने देखा कि उसके पैर लगभग जम गए हैं तो उसने चिल्लाया कि बर्फ़, तुमने मेरे पैरों को जमा दिया है। यू हैव फ्रोजन माई फीट सो दैट, इसलिए मैं, आई कैन हार्डली क्रॉल अलॉन्ग, इसलिए मैं बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, बहुत धीरे धीरे चल पा रही हूँ। उसने बर्फ़ से कहा ऐसा। आर यू नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, क्या तुम सबसे मजबूत चीज़ नहीं हो इस संसार में? इंडीड नो, सेड द स्नो, वास्तव में नहीं, इंडीड यानी वास्तव में, इंडीड नो वास्तव में नहीं, सेड द स्नो, ऐसा बर्फ़ ने कहा। चींटी ने उससे पूछा, क्या तुम सबसे शक्तिशाली नहीं हो इस संसार में? तुमने मेरे पैरों को जमा दिया, मैं चल भी नहीं रही हूँ, इसका मतलब तुम सबसे शक्तिशाली हो, क्या तुम सबसे शक्तिशाली नहीं हो इस संसार में? तो बर्फ़ ने कहा, इंडीड नो, वास्तव में नहीं हूँ मैं। आई एम नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, मैं इस संसार में सबसे शक्तिशाली या सबसे बलवान चीज़ नहीं हूँ। द सन इज़ स्ट्रोंगर देन आई एम, सूरज, जो सूर्य है वह मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। द सन शाइन्स डाउन एंड मेल्ट्स मी टिल देयर इज़ नथिंग लेफ्ट ऑफ मी, जो सूरज है वह चमकता है, शाइन्स डाउन यानी चमकता है, एंड मेल्ट्स मी, और मुझे पिघलाता है, टिल देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू मी, जब तक मेरे पास कुछ नहीं बच जाए। वह, उसकी रोशनी जब तक मुझे पिघलाती रहती है, जब तक थोड़ी सी भी बर्फ़ नहीं बच जाए या बिल्कुल बर्फ़ ख़त्म नहीं हो जाए, जब तक वह मुझे पिघलाती रहती है, सूरज की रोशनी, या सूरज मुझे पिघलाता रहता है। मिस्ट्रेस आंट पीप्ड अप एट द सन, जब उसने स्नो से सूरज के बारे में ऐसा सुना तो उसने सूरज की तरफ ऊपर मुंह करके झांका। पीप्ड यानी झांका या देखा। सन, शी सैड, उसने कहा, सूरज, आर यू नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, क्या तुम सबसे शक्तिशाली नहीं हो इस संसार में? तुम बर्फ़ को भी पिघला देते हो, इसका मतलब तुम सबसे शक्तिशाली हो, क्या तुम ऐसे नहीं हो क्या? तब सूरज क्या जवाब देता है, देखिए, इंडीड नो, वास्तव में नहीं, सेड द सन, सूरज ने कहा, आई एम नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, मैं इस संसार में सबसे मजबूत या सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। द क्लाउड्स आर स्ट्रॉन्गर देन आई एम, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली तो बादल हैं, क्लाउड्स हैं। वैन दे पास बिफोर मी दे हाइड माई फेस एंड आई कैन नो लॉन्गर शाइन अपॉन द अर्थ। वैन दे पास बिफोर मी, जब वह मेरे पास से गुजरते हैं, वे मेरे नज़दीक से गुजरते हैं या मेरे सामने से गुजरते हैं, दे हाइड माई फेस, वह मेरे चेहरे को ढक लेते हैं, एंड आई कैन नो लॉन्गर शाइन अपॉन द अर्थ, और मैं धरती पर ज़्यादा देर तक चमक नहीं पाता हूँ। तो ये किसने कहा? सूरज ने कहा कि मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली तो कौन है? बादल है, और जब भी बादल मेरे सामने से गुजरते हैं तो वह मुझे ढक देते हैं, मेरे चेहरे को ढक देते हैं, और
मैं अपनी रोशनी फिर ज़्यादा देर तक धरती पर नहीं पहुंचा पाता हूँ, या मैं धरती पर नहीं चमक पाता हूँ। मिस्ट्रेस आंट लुक्ड अप एट द पासिंग क्लाउड। तो उस चींटी ने गुजरते हुए बादल की तरफ देखा। क्लाउड, उसने कहा बादल। सेड शी, उसने कहा बादल। आर यू नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड? क्या तुम इस संसार में सबसे बलवान नहीं हो? क्या सबसे शक्तिशाली चीज नहीं हो? इंडीड नो, वास्तव में नहीं। सेड द क्लाउड, यह बादल ने कहा कि वास्तव में मैं नहीं हूँ। आई एम नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, मैं संसार में सबसे मजबूत या सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ। द विंड इज स्ट्रॉन्गर देन आई एम, हवा मुझसे कहीं अधिक शक्तिशाली है, या हवा मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है। When the wind blows, it drives me where it will. जब हवा चलती है, विंड ब्लोज, जब हवा चलती है, इट ड्राइव्स मी, वह मुझे ले जाती है, वेयर इट विल, जहाँ वह जाती है। जहाँ पर भी हवा जहाँ तक भी जाती है, वह मुझे अपने साथ बहा ले जाती है। इसलिए मैं शक्तिशाली नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन है? विंड, हवा। देन द मिस्ट्रेस आंट आस्क्ड द विंड, उसके बाद उस चींटी ने हवा से पूछा, ओ विंड, आर यू नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड? क्या तुम इस संसार में सबसे शक्तिशाली नहीं हो? अरे हवा, क्या तुम इस संसार में सबसे शक्तिशाली नहीं हो? क्या तुमसे भी कोई शक्तिशाली है? तुम बादल को भी बहा ले जाती हो, क्या तुम सबसे शक्तिशाली नहीं हो? इंडीड नो, सेड द विंड, वास्तव में नहीं, मैं वास्तव में सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ, ऐसा हवा ने कहा। आई एम नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, अ हाउस इज स्ट्रॉन्गर देन आई एम, मैं इस संसार में सबसे शक्तिशाली नहीं हूँ, एक घर मुझसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। नो मैटर हाउ हार्ड आई ब्लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मैं चाहे कितनी भी तेज़ चलूँ या कितनी भी तेज़ बहाव से मैं बहूँ। ए हाउस कैन टर्न मी असाइड एंड मेक मी ब्लो अनदर वे, एक घर जो मजबूत दीवारों से बना हुआ होता है, कैन टर्न मी असाइड, मुझे एक तरफ धकेल देता है या एक तरफ मोड़ देता है, एंड मेक मी ब्लो अनदर वे, और मैं दूसरे रास्ते से बहने लगती हूँ या दूसरी तरफ बहने लगती हूँ। इसलिए मैं ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली एक घर है जो मजबूत दीवारों का बना होता है। तो इसके बाद देखिए, मिस्ट्रेस आंट पीयर्ड एट द ग्रेट हाउस अक्रॉस द वे, इसके बाद जो चींटी थी उसने एक बहुत बड़ा घर देखा जो उस रास्ते में बना हुआ था। हाउस, सेड सी, उसने कहा, हे घर, या घर से पूछा, आर यू नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, क्या तुम इस संसार में सबसे मजबूत, सबसे शक्तिशाली नहीं हो? तुम हवा को भी मोड़ देते हो, क्या तुम इस संसार में सबसे शक्तिशाली नहीं हो? क्या तुमसे भी कोई शक्तिशाली है? तो हाउस क्या कहता है, देखिए, इंडीड नो, वास्तव में नहीं। सेड द हाउस, उस घर ने कहा, आई एम नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, मैं इस संसार में सबसे शक्तिशाली या सबसे बलशाली नहीं हूँ, मुझसे भी ताकतवर कोई है। द लिटिल माउस, एक छोटा सा चूहा, हु लिव्स इन द केव अंडर द रॉक इज स्ट्रॉन्गर देन आई एम, एक छोटा सा चूहा जो एक केव यानी एक बिल में रहता है, अंडर द रॉक, पत्थर के नीचे, एक बड़े से चट्टान के नीचे, जो पत्थर के नीचे बिल में रहता है, गुफा में रहता है, वह मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली है, मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। विद हिज शार्प टीथ, वह अपने पैने दांतों से, ही नॉज होल्स इन माई वॉल्स, वह अपने पैने दांतों से मेरी दीवारों में भी छेद कर देता है या गड्ढे कर देता है। ही कैन मेक दिस वे इनटू एवरी रूम,
इस तरीके से वह हर कमरे में रास्ता बना लेता है। वह चूहा अपने पैने दांतों से मेरी दीवारों में छेद कर देता है और हर एक कमरे में अपने लिए रास्ता बना लेता है। At this word, at these words, Mistress Ant turned away and went back to the hole under the rock. इन शब्दों को सुनकर जब उसने बर्फ से, सूरज से, बादल से, हवा से और घर से ये सारी बातें सुनी तो वह वापस आ गई, वेंट बैक, वापस आ गई टू द होल अंडर द रॉक, उसी बिल के पास आ गई जो उस चट्टान के पास बना हुआ था या चट्टान के नीचे बना हुआ था। गुड डे मिस्ट्रेस आंट, जो चूहा है उसको सुबह विश कर रहा था। गुड डे मिस्ट्रेस आंट, सेड मास्टर माउस, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू हेयर अगेन। उसने कहा कि सुबह की नमस्कार, यह बहुत अच्छा दिन हुआ, मैं आपको देखकर बहुत खुश हुआ, दोबारा से आपको देख के यहाँ पर बहुत खुश हुआ। आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू टू, मैं भी तुम्हें देखकर बहुत खुश हुई मास्टर माउस, ऐसा चींटी ने कहा। सैड लिटिल मिस्ट्रेस आंट वेरी रेस्पेक्टफुली, तब चींटी ने यह कहा, बड़े ही सम्मान से, बड़े ही आदर से कहा कि मैं भी आपको यहाँ पर देखकर बहुत खुश हुई हूँ, ऐसा उस चींटी ने कहा। तो ये आपका कंप्लीट चैप्टर था। इसके कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, जैसे बीवर है, बीवर क्या है, उदबिलाव एक एनिमल है। नोटिस्ड यानी देखना, ध्यान देना, सा। चैट फ्रेंडली टॉक, चैट यानी बातचीत करना, दोस्तों से बातचीत करना। नॉडिंग मूविंग, नॉडिंग स्पेशली क्या है, सिर को लेके ही बात होती है कि आप हाँ में सिर हिला रहे हैं या ना में सिर हिला रहे हैं। टाइनी यानी छोटा, स्मॉल। क्रॉल टू मूव स्लोली, धीरे धीरे चलना, मंद गति से चलना या घिसटना। पेड पेप्ड यानी झांकना, देखना। नॉज टू बाइट, परसिस्टेंटली यानी कुतरना, धीरे 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 और उसको काटना। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो होमोनिम्स थे, और इसके हार्डवर्ड्स की शीट भी आपको मिल जाएगी। इसके हार्डवर्ड्स आपको लर्न करने हैं। इस चैप्टर को आपको कम से कम 4 बार पढ़ना है, 4 बार इसको 4 टाइम्स आपको ये रीड करना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्टोरी क्या है और इसमें कैसे कैसे वर्ड्स हैं, ताकि आपको ये याद हो जाए। थैंक यू।